नाइफ प्लीटेड साटिन स्कर्ट की सबसे पहले मैं आपको ड्राफ्टिंग पेपर पे करके दिखाऊंगी। उसके लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है, सपोज़ ये मेरा फैब्रिक है और इसमें मैं आपको सारी मेजरमेंट्स बताऊंगी और सारे स्टेप्स बताऊंगी। तो सबसे पहले जो मेरा फैब्रिक है उसकी लेंथ है 30.5 इंचज़ और जो उसकी विड्थ है वो 42 इंचज़। ये अप्रॉक्सीमेटली मेरा 1.5 मीटर फैब्रिक है। तो उसके बाद सबसे पहले मैं बेल्ट के लिए इसमें से अपना फैब्रिक कट आउट कर लूँगी। मैं इस साइड से 3 इंचेस स्ट्रेट कट कर लूँगी। ये मैंने बेल्ट के लिए अपना फैब्रिक कट कर लिया है और ये जो मेरा फैब्रिक होगा स्कर्ट के लिए ये डबल फोल्ड होगा। ये मेरा 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद फैब्रिक, फिर दूसरी साइड मैं जिपर मार्क करूँगी और इस साइड पे मैं 10 इंचेस पे ये मैंने 10 इंचेस पे एक नॉच लगानी है जिपर के लिए। और उसके बाद मेरे को स्टिच लगाना है 10 जिपर के नीचे वाला जो पार्ट है। तो ये मैं दोनों साइड अपने सीम लगा लूँगी, स्ट्रेट सीम। सीम्स लगाने के बाद फिर मेरा जो नीचे वाला बॉटम एरिया होगा इसमें मैं फोल्ड करके हेमिंग या फिर आप सीम लगा दें फिनिशिंग के लिए। अब ऐसे फोल्ड करके सीम लगा दूंगी मैं। तो इसके बाद जो मेरा वेस्ट लाइन होगा मैं यहाँ पे अपने नाइफ प्लीट्स डालूँगी और ये मेरा 42 इंचज़ है तो इसमें से मैंने 3 इंचज़ निकाल लिया है। तो जो मेरा रिमेन फैब्रिक रहेगा उसमें मैं प्लीट्स डालूँगी और मुझे जो मेजरमेंट चाहिए प्लीट्स के बाद मुझे 15 इंचज़ मेजरमेंट चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग मैं अपनी प्लीट्स डालूँगी। तो प्लीट्स डालने के बाद सपोज़ ये मेरा 15 इंचज़ बच गया है जो मेरे को रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद मैं अपनी बेस लाइन पे बेल्ट लगाऊंगी जो मैंने कट किया था। ये जो मेरा फैब्रिक होगा ये बेल्ट में ऐसे लगाऊंगी। ऐसे सीम लगाने के बाद हम अपनी बेल्ट को सीधा कर देंगे और
ऐसे अटैच कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। और पीछे भी हम ऐसे बेल्ट लगा लेंगे। तो ये बेल्ट भी लग गई है, हमारी प्लीट्स भी डल गई हैं और नीचे से फोल्डिंग भी हो गई है। अब रह गया हमारा साइड ज़िपर पार्ट। ये हमारा ज़िपर पार्ट था जो हमने कट किया था। तो सबसे पहले हम इसको हल्का सा फोल्ड करके सीम लगा देंगे। बैक एंड फ्रंट दोनों स्कर्ट की ज़िपर पार्ट को फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद मैं इनविजिबल ज़िपर यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इनविजिबल ज़िपर यहाँ पे अटैच कर दूँगी। तो ऐसे मेरी स्कर्ट बन के रेडी हो जाएगी। और अब मैं आपको ये पैटर्न, सेम पैटर्न फैब्रिक के ऊपर दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना साटिन फैब्रिक ले लिया है 1.5 मीटर, जिसकी मेजरमेंट है 42 इंचेस एंड 30.5 इंचेस विड्थ एंड लेंथ। तो इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मेरा डबल फोल्ड फैब्रिक है और इसमें से मैं 3 इंचेस वाइड अपनी बेल्ट कट आउट कर लूँगी। तो मैं यहाँ से अपनी 3 इंचेस वाइड बेल्ट कट कर रही हूँ, स्ट्रेट कट। और बेल्ट कट करने के बाद हम अपने फैब्रिक को डिवाइड कर लेंगे। ऊपर से कट करके मैं अपने फैब्रिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। और फैब्रिक कट करने के बाद अब मैं अपना ज़िपर एरिया कवर करूँगी और इस साइड में 10 इंचेस पे अपना नॉच लगाऊंगी। मैं अपनी ज़िप की लेंथ 10 इंचेस रख रही हूँ। अगर आपको कम रखनी है तो आप वो भी रख सकते हो। तो 10 इंचेस पे नॉच लगाने के बाद मैं स्ट्रेट सीम लगा दूंगी, जो 10 इंचेस से नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा, और उसके ऑपोजिट साइड भी मैं ऐसे ही स्ट्रेट सीम लगा दूंगी। और मैंने सीम्स लगा दी है। सीम्स लगाने के बाद अब जो मेरा स्कर्ट का बॉटम एरिया होगा वहाँ पे मैं हेमिंग कर लूँगी। तो ये मेरा बॉटम एरिया है, यहाँ पे मैं फोल्ड करके फैब्रिक को हेमिंग कर लूँगी फिनिशिंग के लिए। तो अब मेरी हेमिंग भी हो चुकी है और इसके बाद जो मेरा वेस्ट एरिया होगा वहाँ पे मैं अपनी नाइफ प्लीट्स डालूँगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो मेरा फैब्रिक है इस पे हमने इस अकॉर्डिंग प्लीट्स डालनी है कि जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा फैब्रिक का वो सिर्फ वो रह जाए। तो ये जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो 15 इंचेस है। तो जो मैं अपनी प्लीट्स डाल रही हूँ वो बिल्कुल साथ डाल रही हूँ। अगर आपका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप अपनी प्लीट्स को थोड़ा दूर दूर भी डाल सकते हो। आप ऐसे ही फ्रंट एंड बैक स्कर्ट की प्लीट्स डाल लें। तो मैंने अपनी स्कर्ट पे फ्रंट एंड बैक पे दोनों साइड प्लीट्स डाल रही हैं। अब प्लीट्स डालने के बाद मैं यहाँ पे सीम लगा दूंगी।
और सीम भी लगा दी है। सीम लगाने के बाद अब मैं इस पर बेल्ट अटैच करूँगी। जो हमने साइड से अपना 3 इंचेस वाइड फैब्रिक कट किया था उसको हम अटैच करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अपने फैब्रिक को, बेल्ट के फैब्रिक को ऑपोजिट साइड रखेंगे। तो स्कर्ट पे हम अपने बेल्ट की फैब्रिक को ऐसे रख के सीम लगा देंगे और अब हम अपने फैब्रिक को सीधा कर लेंगे, बेल्ट के फैब्रिक को। और मैंने बेल्ट भी अटैच कर दिया और जो मेरी प्लीट्स थी उसको भी अच्छे से आयरन कर लिया है। और बेल्ट अटैच करने के बाद अब जो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया है उसको मैं फोल्ड करके, मैं अपनी बेल्ट को ऐसे फोल्ड करके प्लीट्स के ऊपर सीम लगा दूंगी। आप ऐसे ही अपनी पूरी स्कर्ट को सीम लगा सकते हो। तो बेल्ट की सीम लगाने के बाद अब मैं अपना ज़िपर लगाऊंगी। तो ये जो मेरा 10 इंचेस ज़िपर एरिया था तो इसको भी मैं फैब्रिक को फोल्ड करूंगी और यहाँ मैं इनविजिबल ज़िपर यूज़ कर रही हूँ। हमारा जो फैब्रिक होएगा उसको मैं हल्का सा फोल्ड करके सीम लगा दूंगी। और सीम लगाने के बाद अब हम अपनी ज़िपर अटैच करेंगे। हमारा जो फैब्रिक होगा उसको हम ज़िप पे रख के सीम लगा देंगे। तो ज़िप अटैच करने के बाद जो हमारी एक्स्ट्रा ज़िप बच जाएगी उसको हम कट कर देंगे और कट करके बिल्कुल हल्का सा ऐसे फोल्ड करके हैंड स्टिच कर देंगे। तो कट करने के बाद मैंने इस पे हैंड स्टिच कर दिया है ज़िप पे और हमारी स्कर्ट बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही ईजी एंड सिंपल मेथड है प्लीटेड स्कर्ट बनाने का। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।